हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 21 जून 2024 और 21 जून 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, स्वतंत्रता सेनानियों और देश के अन्य प्रतीकों की मूर्तियों के लिए संसद परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया है? हु हैज इनॉग्रेटेड दी प्रेरणा स्थल इन द पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स फॉर स्टैच्यू ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एंड अदर्स आइकन्स ऑफ कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सेकेंड ऑप्शन है एम वेंकैया नायडू, थर्ड ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, फोर्थ ऑप्शन है जगदीप धनखड़। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जगदीप धनखड़। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया प्रेरणा स्थल का उद्घाटन। यह संसद परिसर में स्वतंत्रता सेनानियों और देश के अन्य प्रतीकों की मूर्तियों के लिए समर्पित क्षेत्र है। प्रेरणा स्थल के निर्माण का मुख्य उद्देश्य यह है कि संसद परिसर में स्थित इन मूर्तियों को एक स्थान पर स्थापित किया जाए। इसीलिए यह निर्णय लिया गया कि एक निश्चित स्थान बनाया जाए ताकि आगंतुक वहां आकर इन महान नेताओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य की पुलिस ने सीमा सुरक्षा बल और ग्राम रक्षा समितियों के साथ मिलकर मिशन निश्चय शुरू किया है? विच स्टेट पुलिस इन एसोसिएशन विथ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड विलेज डिफेंस कमेटी हैव लॉन्च्ड अ मिशन निश्चय? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान, फोर्थ ऑप्शन है पंजाब। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पंजाब पुलिस ने सीमा सुरक्षा बल और ग्राम रक्षा समितियों के सहयोग से फाजिल्का जिले में मिशन निश्चय शुरू किया है। यह फाजिल्का जिले में नशीले पदार्थों के खिलाफ एक सप्ताह का अभियान है। वे भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित 42 गांवों के निवासियों से संपर्क कर मादक पदार्थों की मांग और आपूर्ति के बारे में कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी जुटाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक मोबाइल ऐप NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉन्च किया है, जो एक व्यापक गाइड के रूप में काम करेगा और एक ही स्थान पर नए आपराधिक कानूनों के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेगा। NCRB का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज टू सर्व एज अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड प्रोवाइडिंग complete information about the new criminal laws at one place where is the headquarter of NCRB? फर्स्ट ऑप्शन है बेंगलुरु, सेकेंड ऑप्शन है न्यू दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है चेन्नई, फोर्थ ऑप्शन है गांधीनगर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एनसीआरबी ने एक मोबाइल ऐप एनसीआरबी आपराधिक कानूनों का संकलन लॉन्च किया है, जो एक ही स्थान पर नए आपराधिक कानूनों के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करने वाली एक व्यापक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करेगा। नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होंगे। यह ऐप नए आपराधिक कानूनों अर्थात भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का संकलन है। यह नए कानूनों के सभी अध्यायों और धाराओं को जोड़ने वाली एक सूची प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, ग्रेट चैन वॉल्स जो जून 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए खबरों में थी, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं? Great Chain Walls, who was seen in news in June 2024 for achieving a remarkable achievement, is associated with which of the following sport? फर्स्ट ऑप्शन है टेनिस, सेकेंड ऑप्शन है गोला फेंक, थर्ड ऑप्शन है तैराकी, फोर्थ ऑप्शन है वुशु। बताइएगा दोस्तों, ग्रेट चैन वॉल्स जो जून 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए खबरों में थी, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्विमिंग से जुड़ी हैं। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ग्रेट चैन वॉल्स ने 2024 अमेरिकी ओलंपिक तैराकी ट्रायल में 100 मीटर बटरफ्लाई में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वॉल्स ने 100 मीटर महिला बटरफ्लाई दौड़ में 55.18 सेकेंड का समय लिया। वॉल्स के समय ने स्वीडिश तैराक सारा जोस्ट्रोम को आधे से भी अधिक सेकेंड से पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने रियो डी जेनेरियो में 2016 में ओलंपिक में 55.48 सेकेंड का पिछला सबसे तेज सफल समय दर्ज किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 2024 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में 176वें स्थान पर है, जिसमें उच्च उत्सर्जन, खराब वायु गुणवत्ता और कम जैव विविधता आवास स्कोर प्रमुख मुद्दे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सूचकांक में शीर्ष पर है? इंडिया प्लेस्ड 176th among 180 countries in the 2024 Environment Performance Index with high emissions, poor air quality and low biodiversity habit scores being key issues. Which of the following countries is topped the index? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांस, सेकेंड ऑप्शन है इटली, थर्ड ऑप्शन है एस्टोनिया, फोर्थ ऑप्शन है स्पेन। बताइएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एस्टोनिया। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। 2024 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में से 176वें स्थान पर है, जिसमें उच्च उत्सर्जन, खराब वायु गुणवत्ता और कम जैव विविधता आवास स्कोर प्रमुख मुद्दे हैं। भारत की कोयले पर निर्भरता इसकी रैंकिंग को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, जिससे खराब वायु गुणवत्ता और उच्च अनुमानित उत्सर्जन में योगदान मिलता है। वायु गुणवत्ता के मामले में भारत 177वें स्थान पर है, जो केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से ऊपर है, तथा 2025 तक अनुमानित उत्सर्जन के मामले में यह 172वें स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जून 2024 में किस बैंक ने चेन्नई में MSME क्षेत्र के लिए क्रेडिट कैंप का आयोजन किया है? इन जून 2024 विच बैंक हैज ऑर्गेनाइज्ड अ क्रेडिट कैंप फॉर MSME सेक्टर इन चेन्नई?
फर्स्ट ऑप्शन है इंडियन बैंक, सेकेंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है यस बैंक या फोर्थ ऑप्शन है HDFC बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, जून 2024 में किस बैंक ने चेन्नई में MSME क्षेत्र के लिए क्रेडिट कैंप का आयोजन किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। इंडियन बैंक ने चेन्नई में MSME क्षेत्र के लिए एक ऋण शिविर का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बैंक के MD और CEO SL जैन ने की है। शिविर के दौरान MSME ग्राहकों को 500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के 440 से अधिक स्वीकृति टिकट वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में बैंक की MSME और विदेशी मुद्रा योजनाओं पर प्रस्तुतियां दी गईं तथा इसमें बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया GWEC इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the chairman of Global Wind Energy Council India? फर्स्ट ऑप्शन है गौरव बनर्जी, सेकेंड ऑप्शन है जेठा अहीर, थर्ड ऑप्शन है गिरीश तांती, फोर्थ ऑप्शन है राजप्रीत सिंह। बताइएगा दोस्तों, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गिरीश तांती जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सुजलॉन के उपाध्यक्ष गिरीश तांती को ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। यह पद राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के साथ GWEC इंडिया के काम को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो सही गति बनाने और नीतिगत ढांचे की स्थापना के प्रयासों में सहायता करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश अपनी पवन ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखला क्षमता को तटवर्ती और अपतटीय दोनों जगहों पर पूरा कर सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जून 2024 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? इन जून 2024 विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द जनता भवन सोलर प्रोजेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन है त्रिपुरा, सेकेंड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, थर्ड ऑप्शन है असम, फोर्थ ऑप्शन है मणिपुर। बताइएगा दोस्तों, जून 2024 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य के। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना में ग्रिड से जुड़ी छत और जमीन पर स्थापित सौर PV प्रणाली के साथ 2.5 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता है। इस प्रणाली से मासिक औसतन 3 लाख यूनिट बिजली मिलने की उम्मीद है। इस परियोजना के लिए 12.56 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता है। यह निवेश 4 वर्षों में वसूल होने का अनुमान है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, द एडवेंचर्स ऑफ एड ए मैमा एंड फाइंड्स ए होम नामक किताब किसने लॉन्च की है? हु हैज लॉन्च द बुक टाइटल्ड द एडवेंचर्स ऑफ एड आ मामा एड फाइंड्स आ होम? फर्स्ट ऑप्शन है अनुष्का शर्मा ने, सेकेंड ऑप्शन है आलिया भट्ट ने, थर्ड ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा ने या फोर्थ ऑप्शन है कैटरीना कैफ ने।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आलिया भट्ट ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अभिनेत्री आलिया भट्ट ने द एडवेंचर्स ऑफ एड ए मम्मा एंड फाइंड्स ए होम के साथ बच्चों की किताब लिखने के क्षेत्र में कदम रखा। यह पुस्तक उनके बच्चों के कपड़ों के ब्रांड एड ए मम्मा से प्रेरित है, जिसमें तन्वी भट्ट द्वारा चित्रांकन किया गया है। आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर पुस्तक विमोचन की जानकारी साझा की, जिसमें उन्होंने अभिनय से परे अपनी नई भूमिका पर प्रकाश डाला, जो एक मां के रूप में उनके निजी जीवन से जुड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जून 2024 में ली जी जिया ने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब जीता है। वह किस देश से हैं? इन जून 2024 ली जी जिया हैज वॉन द मेन सिंगल्स टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। ही इज फ्रॉम विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, सेकेंड ऑप्शन है चीन, थर्ड ऑप्शन है मलेशिया, फोर्थ ऑप्शन है वियतनाम। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मलेशिया के ली जी जिया ने पुरुष एकल फाइनल में जापान के कोडाई नाराओका को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियन का खिताब जीता, जबकि जापान की अया ओहोरी ने महिला वर्ग का खिताब जीता। यह ली की BWF विश्व टूर पर छठी जीत थी और थाईलैंड ओपन में जीत के बाद यह हासिल हुई। यह ओहोरी का टूर पर दूसरा खिताब था। उन्होंने इस वर्ष थाईलैंड मास्टर्स में अपना पहला खिताब जीता था। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।